परम धर्म यह नाथ हमारा। देखिए, काम की निंदा नहीं की है हमारे संस्कृति में। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की संस्कृति है। अग्नि की साक्षी के बिना अगर आप काम तृप्ति करते हो तो वो व्यभिचार है, पर अग्नि की साक्षी में जब आप दाम्पत्य बंधन में बंधकर इस काम के पुरुषार्थ को साधते हो तो वो धर्म कहा गया है। कौन चीज कहाँ धर्म है कहाँ अधर्म, बड़ा विचित्र है। सीमा पर खड़ा जब प्रहरी सीने पे गोली मारता है और झेलता है, ये उसका धर्म है। और वही असला लेके अपने गांव में आ जाए और अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी की हत्या कर दे तो वही सैनिक, उसका धर्म अब धर्म नहीं है, ये अधर्म है। जो सन्यासी का धर्म है वो गृहस्थी का नहीं है, और जो गृहस्थी का धर्म है वो सन्यासी का नहीं है। इसलिए काम की निंदा नहीं हुई है हमारे यहाँ। काम को पुरुषार्थ मानना दाम्पत्य जीवन में। और भगवान ने कहा कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करई शुभ जान। बड़ा मुश्किल है ऐसे मानना। मैंने तो देखा है लोग गुरुओं को ही समझाते हैं, माँ बाप को ही समझाते हैं। कितनी बड़ी निष्ठा हुई होगी कि शिष्य सो रहा है और गुरु छाती पे चढ़ गए और हाथ पकड़ा, उंगलियां काट दी। पहले शिष्य ने देखा कि अरे मेरी छाती पे कौन चढ़ गया, और जब आंखें खोली तो देखा गुरुजी चढ़े बैठे हैं। फिर आंखें बंद कर ली, गुरु ने हाथ पकड़ के उंगली काट दी। फिर गुरु ने पूछा कि तूने विरोध क्यों नहीं किया, मैं तेरी छाती पे चढ़ गया। उसने कहा गुरुदेव पहले तो मैं डर गया कि मेरी छाती पे कौन चढ़ गया, तो जब मैंने देखा आप चढ़े हुए हो तो मैं समझ गया कि कुछ अच्छा ही काम कर रहे होंगे। फिर आंखें मूंद ली। हुआ क्या था, सोते हुए चेले को उंगली में सांप काट गया था। जैसे ही उसने गुरु को छाती पे चढ़े देखा तो निश्चय हो गया कि कुछ मेरे कल्याण का ही कर रहे होंगे। मात पिता गुरु प्रभु के मात पिता गुरु प्रभु के विनय विचार करई शुभ जान। विनय विचार करई शुभ जान। उनको भविष्य दिखता है, उनके जिंदगी के अनुभव उनके साथ हैं। और कदाचित माँ पिता ये भी सोचते हैं कि जो गलतियां करके मैं इस परिपक्वता को प्राप्त कर रहा हूँ, मेरी संतानें मुझसे सीखें, वो उन गलतियों को ना दोहराए। यही करुणा है उनकी, जो अपनी संतान को वो अनुशासन में रखना चाहते। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, पुत्र तुमने कितनी गलतियां की, तू चोर है, तू ठग है, तू व्यभिचारी है, तू पराई स्त्रियों को छेड़ता है, और देख मैंने तेरी फोटो पर जितने तेरे दुर्गुण हैं उतनी कीलें गाड़ दी, लोहे की कीलें गाड़ दी। तो पुत्र कहता है पिताजी मैं सारी गलतियां छोड़ दूंगा, एक एक गलती। पिताजी आज मैं झूठ नहीं बोला, तो पिता ने फोटो में से कील उखाड़ी। पिताजी आज मैंने जुआ नहीं खेला, पिता ने फोटो में से दूसरी कील निकाली। 6 महीने लगे, पुत्र ने सारे दुर्गुण छोड़ दिए। आज उसकी फोटो में एक भी कील नहीं, सारी कील निकल गई। पिता प्रसन्न है, मेरे पुत्र ने सारे दुर्गुण त्याग दिए। देख पुत्र तेरी फोटो से मैंने सारी कीलें उखाड़ दी। दौड़ा हुआ पुत्र अपनी फोटो देखने के लिए गया तो फोटो देख के रोने लगा। पिताजी जहां जहां आपने कीलें गाड़ी थी वहां वहां छेद हो गए, मेरी फोटो खराब हो गई। तो पिता ने भावुक होके कहा पुत्र जीवन में बुराइयों को आने नहीं देना चाहिए, और अगर बुराइयां आकर विदा भी हो जाए तो भी कोई ना कोई अपना दाग छोड़ जाती हैं। इसीलिए जीवन में कभी बुराइयों को नहीं आना।
मात पिता गुरु प्रभु के मात पिता गुरु प्रभु के भाई। चले हम वहां चलते हैं जहां भगवान की